ओपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें तेज। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एक और मुलाकात। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में मौलाना ने पीपल्स पार्टी से 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का मुतालबा किया। तहरीक अदम एतमाद पहले विफाक में लाई जाए या पंजाब में। ओपोजिशन जमातों के दरमियान अभी तक इत्तफाक न हो सका, तबादला ख्याल जारी। लीगी रहनुमाओं के शहबाज शरीफ को लाहौर में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का जबरदस्त खैर मकदम करने की तजवीज। पाकिस्तान और रूस की बढ़ती हुई कुर्बतें। वजीर आजम इमरान खान कल सदर पुतिन की दावत पर रूस के 2 रोज़ा तारीखी दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। विफाकी वज़रा समेत आला सतह का वफ्द भी साथ होगा। वजीर आजम और रूसी सदर की मुलाकात में मसला कश्मीर, भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, अफगानिस्तान की सूरत हाल और आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। I have to say that the developing world really wishes that there is not another Cold War, because how do we go ahead? Our purpose is not that we become part of any bloc. पाकिस्तान अब किसी आलमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक किसी सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर आज़म इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़। कहा, किसी भी तनाज़े को जंग के जरिए हल करना बेवकूफ़ी है, किसी मिलिट्री मुहिमजोई पर यकीन नहीं रखते। ईरान पर आए पाबंदियां भी हटाने का मुतालबा। वजीर आज़म का दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने और गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहद होने का पैगाम। तरक्की पजीर ममालिक से अमीर ममालिक को पैसे की मुंतकली संगीन मसला करार। वसाइल की तकसीम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। If I say you were a great nation, but because of these other human communities, you could not reach the top, so shift the hatred towards them. There is always bloodshed. Prime Minister, listen, I would love to debate with Narendra Modi on TV. I would love to talk. वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी को इख्तिलाफात के खात्मे के लिए टीवी पर मुबाहिसे की पेशकश। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हम भारत से भी तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर हल हो गया तो पूरा खित्ता तरक्की करेगा। भारत को हिंदुत्व के बजाय लोगों को गुर्बत से निकालने पर तवज्जो देना होगी। बदकिस्मती से भारत में नस्ल परस्ताना इंतहा पसंदी खौफनाक हद तक बढ़ गई है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। 'हुकूमत से हिसाब लेने का वक्त आ गया, बारी इमरान खान के घबराने की है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि इस हुकूमत के करप्शन की कोई इंतहा नहीं, इसका एक न एक दिन जरूर हिसाब देना पड़ेगा। इस मुल्क के गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर एहतसाब को भी अपने असासों का जवाब देना होगा। कुर्सी से चिमटे रहने वाले चेयरमैन नैब का भी एहतसाब होगा। 18 अगस्त 2023 तक वजीर आजम इमरान खान ही रहेंगे। अपोजिशन ने जितनी तारीखें दी हैं इतनी तो सिविल कोड भी नहीं देती। वफाकी वजीर असद उमर का मौक़िफ़। शुमारियात ब्यूरो में पहले डिजिटल मरदमशुमारी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी होगी। नतायज रवां साल दिसंबर में आएंगे। आइंदा इलेक्शन भी नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के लिए 10 अरब रुपए का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदा जाएगा। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करता। अगर नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। दोस्तों में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन दोस्तों में इख्तिलाफात का मतलब ये नहीं कोई लातल्लकी हो जाती है। माफी चाहता हूं, तहरीक इंसाफ मुझसे नाराज ना हो, मैं सियासी राय देने में आजाद हूं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जहांगीर तरीन जिम्मेदारी का सबूत देगा, और अगर तहरीक इंसाफ, मैं इमरान खान का साथी हूं, फैसला इमरान खान का है।
मुस्लिम लीग नून 14 बरस बाद काफ लीग से मिल सकती है तो वजीर आजम इमरान खान और जहांगीर तरीन क्यों नहीं। विफाकी वजीर शेख रशीद ने वजीर आजम को जहांगीर तरीन से बात करने का मशवरा दे दिया। वजीर दाखिला की ओपोजिशन को दो टोक वार्निंग, कहा ओपोजिशन की सियासी गलतफहमियों से बड़ा सियासी हादसा हो सकता है। ओपोजिशन जमातें अक्ल के नाखून लें, इंतशार और खलफशार इन्हीं के गले पड़ेगा। इस्लामाबाद आना चाहें तो शौक से आए, मगर मिलेगा कुछ भी नहीं। ओपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने और नतीजे दोनों पर फंसेगी। कराची में जराइम के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार। वजीर आला सिंध का जराइम पेशा नासिर की ई टैगिंग के लिए कानून साजी करने का ऐलान। ढाबेजी सनती जोन के दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा निजी सिक्योरिटी एजेंसीज के मुसल्ला गार्ड्स का डेटाबेस भी बनाया जाएगा। पुलिस की तादाद बढ़ाने के लिए भर्ती टेस्ट का मयार और तरीक़ेकार में नरमी की जाएगी। सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिल और दीगर जराइम पेशा नेटवर्क जल्द पकड़े जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की यकीन दहानी। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सख्त तनकीद, कहा इमरान खान दबाव का शिकार है, इसी वजह से आज़ादी इजहार का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। सईद गनी ने यह सवाल भी उठाया कि जाली और झूठी खबरों के सबब मुखालिफ हैं, मगर इन खबरों का तायुन कौन और कैसे करेगा। कराची में कत्ल नौजवान सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिल 5 रोज बाद भी गिरफ्तार न हो सके। पुलिस और इंतजामिया की काहली पर सहाफ़ी बिरादरी सड़कों पर आ गई। लवाहिकीन, सहाफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के वफूद ने कराची पुलिस ऑफिस के दफ्तर पर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन का धरने के शुरका को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के 3 और नून लीग के 15 अरकान हमसे राब्ते में हैं और पार्टी टिकट मांग रहे हैं। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का बड़ा दावा, कहा जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। जहांगीर तरीन कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ऑर्डिनेंस आइन की खुली खिलाफवर्जी करार। सदर एहसन भवन का कहना है मुल्क ने ऐसी पाबंदियां आमिराना दौर में भी नहीं देखी। पंजाब बार काउंसिल की भी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर कड़ी तनकीद। हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करने की जुर्रत पैदा करने का मशवरा। सेनेटर के ओहदे का हलफ उठाना है तो ऐवान में आए। वीडियो लिंक या हाई कमीशन लंदन के जरिए हलफ उठाने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी ने लीगी रहनुमा इसाक डार के खत का जवाब दे दिया। इसाक डार की दरख्वास्त आइन और कानून के मुताबिक नाकाबिल कबूल करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन बहरिया के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। दोनों अफवाज के दरमियान दिफा, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के आज़म का इजहार। कमांडर श्रीलंकन नेवी ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से उज़्बेक नायब वजीर आजम सरदार उमर ज़ाकोफ की मुलाकात। दो तरफा तस्वीराती अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। उज़्बेक नायब वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने का मिशन। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिशन में कामयाबी पर शोहदा की कुर्बानियों और अवाम के अज़्म और जुर्रत को सलाम। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंसानियत दुश्मनों की बेखनी का अमल जारी रखने के अज़्म का इयादा। मुल्क में मौसम बहार की शजाकारी मुहिम 2022 का आगाज।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्काउट्स के आलमी दिन पर पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। मौसम बहार शजरकारी मुहिम में 54 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के अहले खाना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। आमदन से जायद असासजात केस में शरीक तमाम मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की अपील खारिज। अदालत का नैब को तहकीकात में मेहनत करने और ट्रायल कोर्ट में केस साबित करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मुकम्मल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इस्तगासा की बेईमाना कत्ल के मुल्ज़िमान को मिसाली सजा देने की सदा। मरकजी मुल्ज़िम जाहिर जाफर के वालिदैन के वकला की जानिब से शक का फायदा देने की दरख्वास्त। 4 माह से जायद चलने वाले मुकदमे का फैसला 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। मुल्क में कोरोना के फैलाव में वाज़ेह कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 961 नए केसेस और 13 अमवात रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही।